अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ कतर की 3 लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कतर की तमाम खबरों से बाखबर रहने के लिए और इसके अलावा कतर की लेटेस्ट जॉब्स हासिल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि कतारा हॉस्पिटैलिटी ने ये ऐलान किया है कि कम तादाद में लार्जरी लग्जरियस बीच विलास के साथ जुज़वी तौर पर सलवा बीच रिजॉर्ट को ओपन कर दिया गया है। तो दोस्तों, हिल्टन का ये नया साहिल समंदर रिजॉर्ट कतर की नई तफरीही मंजिल है जो कि दोहा से 84 किलोमीटर दूर वाक़ है। तो दोस्तों, कई दीगर अनासर और सहूलियात का भी आगाज़ बाद में किया जाएगा जो आने वाले महीनों आने वाले दिनों में वसी तर विज़िटर्स के लिए काबिल रसाई होंगी। तो दोस्तों, जो है सलवा बीच रिजॉर्ट कतर की एक नई तफरीही मंजिल है। दोस्तों, जुमा को एक प्रेस बयान में कतारा हॉस्पिटैलिटी ने कहा था कि ये रिजॉर्ट जो पुरजोश प्राइवेट बीच के 3.5 किलोमीटर पर फैलता है, प्राइवेट स्विमिंग पूल्स, गार्डन और कुदरती छत वाले 2, 3 और 4 बेडरूम्स वाले बीच विलास के साथ इसे ओपन कर दिया गया है। ये शाहाना और कुशादा हैं जिसकी पैमाइश 318 स्क्वायर मीटर से 1353 स्क्वायर मीटर है। तो दोस्तों, सलवा बीच रिजॉर्ट रोज़ाना दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे के दरमियान विज़िटर्स के लिए खोल दिया जाएगा, जिसमें वाटर पार्क, पुरकशिश मकामात जैसे किंग कोबरा स्लाइड, शिप किड्स पूल और वाटरफॉल पूल का पेश नज़ारा भी पेश किया जाएगा। तो रात के औकात में खाने के लिए मेन्यू भी दस्तयाब होगा। दोस्तों, बयान में मज़ीद कहा गया है कि आने वाले महीनों आने वाले दिनों में वसी रिजॉर्ट के बहुत से दूसरे अनासर को यानी बहुत सी दूसरी सहूलियात को भी एक एक करके शुरू कर दिया जाएगा और ऐसी सहूलियात को बढ़ाया जाएगा जो वसी तर विज़िटर्स के लिए काबिल रसाई होंगे। तो इनमें मंदरजा झेल चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले दोस्तों, 246 डिलक्स कमरे और स्वीट्स हिल्टन होटल जिसमें हैरत अंगेज़ समंदरी और बाग के नज़ारे हैं जो कि ज़्यादा विज़िटर्स के इस्तकबाल के लिए वसी इक़साम की रिहाइश फराहम करते हैं। इसके अलावा 20 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स जो बेहतरीन खाने की पेशकश करते हैं, जिनमें से सबसे जो मशहूर रेस्टोरेंट्स हैं वो सूक किचन और इसके अलावा मिस विंग चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स और इसके अलावा दीगर मज़ीद अच्छे ज़बरदस्त होटल्स शामिल हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अरेबिक विलेज जिसमें 31 वीरान विलास हैं जो कि रिवायती अरबी फ़न तामीर की इक्कासी करते हैं और इस तरह से खूबसूरत बैरूनी मनासर वाले बागात के माबैन बैरूनी स्विमिंग पूल्स। इसके साथ साथ एरोफा सबात जो 2 मंजिलों पर 2800 स्क्वायर मीटर आराम और बहबूद पेश करता है और इसके साथ साथ बड़ी शादियों और कॉन्फ्रेंस के लिए बाल रूम और वर्सटाइल और अच्छी तरह से लेस मीटिंग रूम्स को भी इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों, सलवा बीच रिजॉर्ट आवाम के लिए डिज़र्ट फॉल वाटर एंड एडवेंचर पार्क का भी आगाज़ करेगा जिसमें 57,000 मुरबा मीटर तफरीह पेश की जाएगी और इसमें 28 स्लाइड्स और राइड्स हैं। इसके साथ साथ स्पिनिंग रैपिड्स, सुपर बाउल, लेज़ी एंड टोरेंट रिवर्स, सर्फिंग ड्यून्स, वेजर्ड मैट रेसिंग और इसके साथ साथ दोस्तों अट्रैक्टिव क्लिफ जंपिंग एंड डाइविंग एक्सपीरियंसेस भी इसमें शामिल किए गए हैं। ये रिजॉर्ट सलवा स्पोर्ट्स एकेडमी को भी खोलेगा जिसमें ट्रेनिंग की सहूलियात, फुटबॉल पिच और कसीर मकसदी खेल यानी कि नीज स्पोर्ट्स बार्स और द लीग भी इसमें शामिल होंगी। तो दोस्तों, ये थी पहली अपडेट। अब बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की जानिब। तो दोस्तों, जो दूसरी अपडेट है वो ये है, कतर हैंडबॉल एसोसिएशन QHA ने आज खेलों के सीज़न 2019-2020 में मेंस हैंडबॉल लीग चैम्पियनशिप मुकम्मल करने के शेड्यूल का ऐलान किया है। लीग जो 5वें राउंड के बाद मुअत्तल हो गई थी, जुमेरात थर्सडे 10 सितंबर को दोबारा शुरू होने वाली है और छठे राउंड के अंदर अल रयान और अल साद के दरमियान मैच होगा। 6 राउंड के मैचेस जुमा 11 सितंबर को कतर SC और अल गराफा, अल खोर और अल शुमाल और अल अरबी बमुकाबला अल वाकरा के माबैन दूसरे मैचेस के साथ जारी रहेंगे। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं तीसरी अपडेट की जानिब। तो जो तीसरी अपडेट है वो ये है कि महकमा म्यूनसिपल कंट्रोल के हेल्थ कंट्रोल सेक्शन की तरफ से नुमाइंदगी की जाने वाली अलदाइन बल्दिया ने ईद उल अज़हा के मुआयने के काम का इख्तिताम किया है। तो ईद उल अज़हा के तैयारियों के एक हिस्से के तहत हफ्ता भर जो मुहिम कैंपेन शुरू की गई थी, तो उनमें गोश्त की दुकानों पर चेकिंग शामिल की गई थी। तो इस चेकिंग को इस बात का यकीन करने के लिए किया गया था कि ईद उल अज़हा के लिए बेचा जाने वाला गोश्त वो मतलूबा मेयारात के मुताबिक होना चाहिए। तो
تو دوستو یہ تھی آج کی قطر کی 3 لیٹسٹ امپورٹنٹ نیوز اپڈیٹس۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں قطر کی تمام خبروں سے باخبر رہنے کے لیے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔